सुपर पावर अमेरिका की कमान अब एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में होगी। डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस को राष्ट्रपति चुनाव में हराकर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में वापसी का रास्ता पक्का कर लिया है। 20 जनवरी 2025 को ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। लेकिन गाजा, ईरान और लेबनान में रहने वाले काफी लोग ऐसे हैं जिनके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया है। भले ही ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार में इजराइल गाजा युद्ध को रुकवाने का वादा किया हो, लेकिन इन लोगों का मानना है कि ट्रंप के सत्ता में वापस आने से हालात और ज्यादा बदतर हो सकते हैं। फिलिस्तीनी लोगों का मानना है कि इलाके में ट्रंप की जीत का बुरा प्रभाव पड़ेगा। ट्रंप हो या कोई और हो, रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेटिक पार्टी, उनकी नीति एक समान रही है। वो इजराइल का पक्ष लेते हैं। इस चुनाव का फिलिस्तीन पर कोई असर नहीं होगा। इसके उलट ये फिलिस्तीनी लोगों के कष्ट को बढ़ाएगा। कब्जे किए गए इलाकों का दायरा बढ़ेगा और इसके साथ ही इजराइल के लिए समर्थन भी बढ़ेगा। हम ट्रंप को सनकी, कट्टर और अतिवादी व्यक्ति के तौर पर जानते हैं। इससे फिलिस्तीन पर और बुरा प्रभाव पड़ेगा। वहीं ईरान की राजधानी तेहरान में भी अमेरिकी चुनाव को लेकर कुछ खास उत्साह नहीं दिखा। वहाँ के लोगों को भी लगता है कि अमेरिका में सत्ता परिवर्तन से ईरान पर कुछ खास असर नहीं होगा। लोगों ने कहा, मुझे कोई स्पेशल फीलिंग नहीं हो रही है। मुझे लगता है कि सब कुछ तबाह होने वाला है। 100% ट्रंप प्रतिबंधों को बढ़ाएंगे। जो चीजें पहले से ही हमारे लिए कठिन थी, अब वो और कठिन हो जाएंगी। निश्चित तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था और सामाजिक स्थिति गर्त में चली जाएगी। जब भी मैं ट्रंप को देखता हूँ, मुझे लगता है कि मैं किसी शैतान को देख रहा हूँ। वो शैतान की तरह दिखता है, उसकी आंखें शैतान की तरह है और उसके व्यवहार एक सनकी आदमी की तरह है। अगर इससे मेरे देश को फायदा होगा तो मैं निश्चित तौर पर ट्रंप के साथ समझौता कर लूंगा। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो ट्रंप है या कोई और है। अंततः वो भी एक इंसान है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने कठोर हैं। वो ईरान या किसी दूसरे देश के साथ अपने दम पर युद्ध नहीं कर सकते हैं। दूसरे किसी भी देश की तरह उनके भी समर्थक और विरोधी हैं। वहीं लेबनान के लोगों को भी उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जारी युद्ध को रुकवाने की दिशा में काम करेंगे। लेबनानी नागरिकों ने कहा, अमेरिकी विदेश नीति एक एजेंडा है जिसे वो लागू करना चाहते हैं, चाहे ट्रंप या कोई और सत्ता में आए। हालांकि ट्रंप बिजनेस माइंडसेट के साथ सभी मुद्दों को देखते हैं। वो प्रैक्टिकल होकर काम करते हैं। ट्रंप के काम करने का तरीका पूर्व के नेताओं से अलग है। बाइडेन प्रैक्टिकल नहीं थे और इसे नजरअंदाज करना सही नहीं है। सबको निष्पक्ष होना चाहिए। अगर निष्पक्षता रहेगी तो मिडिल ईस्ट में बदलाव हो सकता है। अगर ट्रंप निष्पक्ष हैं तो वो उसी तरह से काम करेंगे। अगर ट्रंप सत्ता में आते हैं तो उन्होंने अरब देशों के लोगों को वादा किया था कि वो क्षेत्र में जारी युद्ध को समाप्त करने की दिशा में काम करेंगे। इस नजरिए से देखें तो मुझे नहीं पता कि यहूदियों की लॉबी इतनी ताकतवर है कि उन्हें युद्ध समाप्त करने से रोक ले। मुझे ऐसा नहीं लगता है। बता दें कि अमेरिका चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को इस बार खूब मुस्लिम समर्थन मिला। यहाँ तक कि जिस मिशिगन राज्य में सबसे ज्यादा मुस्लिम है, वहाँ इस बार डेमोक्रेटिक नहीं बल्कि रिपब्लिकन पार्टी ने जीत हासिल की। ट्रंप ने भी अपनी रैलियों के माध्यम से मिडिल ईस्ट में युद्ध को खत्म करवाकर शांति लाने का लगातार वादा किया।